सेवा ऊपर के पूरे जाना वो दादा चला पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं दर्शकों का स्वागत। आज हम ऐसे शहर में पहुंचे हैं जो शायद कभी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक जो राजधानी हुआ करती थी, और आज किस हालत में ये शहर है। हालांकि पुरानी पीढ़ी के लोग जानते होंगे कि पंजाब के जेजो शहर का हिमाचल के लिए क्या महत्व था और क्या यहाँ पे शान शौकत हुआ करती थी। लेकिन अभी 60% से ज़्यादा अगर देखें तो हवेलियाँ जो है सुनसान पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। हालांकि जेजो के साथ हिमाचल के हरोली का भी कुछ यही हाल है। दिखाएंगे ये हवेली कब बनी है, क्या इतिहास है, ऐसी कितनी हवेलियाँ यहाँ थी, क्या व्यापार हुआ करता था, इस बारे में सारा जानेंगे, अंदर से भी दिखाएंगे। बहरहाल हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार खन्ना है। जी खन्ना साहब, कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु तकरीबन 75 साल देखनी है। जी 75 साल के यहाँ पे हैं। तो जेजो शहर के बारे में तो आप बचपन से जानते होंगे। यही जन्मा और यही पला, यही परवरिश हुई। अगर 75 वर्ष पूर्व चले जाएं तो क्या स्थिति थी शहर की? उस समय शहर एक नगीना था जी, नगीना था। इस समय तो कुछ नहीं रहा। उस समय जी जहाँ ऊँटों की लाइन लगी रहती थी, कोई 300 के करीब ऊँट होता था, जहाँ पर 500-600 खच्चर होती थी जो हिमाचल को सामान लेकर जाती थी। ये एक दर्रा था हिमाचल के लिए, पंजाब से एक तरीके से आर्थिक जो गतिविधियों का केंद्र था ये। जब 47 में वो लगा, कहते सुनने में आया है 47 में जो बंटवारा हुआ, जब जो सिंडिकेट बना, सिंडिकेट में 60% हिस्सा जो जेजों का था और 40% सारे पंजाब का था। इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधियां यहाँ थी। और अगर आज की बात करें तो क्या? आज की बात तो नील है जी। इसमें तो हमारी आबादी 1500 के 1000-1200 के करीब रह गई है जी। आबादी भी कम हो गई है। तो कहाँ चले गए लोग, क्यों चले गए? बाहर निकल गए, कोई हिमाचल को निकल गया, कोई पंजाब को, कोई दिल्ली चला गया। मेरे ख्याल है दुनिया के हर
तहसील हेडक्वार्टर में जीजो गादी बैठी है जी। अगर हम करें हिमाचल में बहुत चले गए, शिमला में बहुत चले गए जी, धर्मशाला में, जो जितना भी मतलब देखो हिमाचल और पंजाब के जो एरिया भी देखे हैं सब में लोग गए हुए हैं यहाँ। तो ये जो कोठी है दिखाएंगे आप कब की बनी हुई है और क्या यहाँ की स्थिति है। तो ये एक दिखाएंगे नमूना की एक महल नुमा यहाँ पे ये उस वक्त का एक महल हुआ करता था। यहाँ भी चहल पहल हुआ करती थी, गतिविधियों का ये केंद्र था। आप पाएंगे कि आज सुनसान पड़ी हुई ये हवेली है बिल्कुल। और इसी हवेली के अंदर अगर आपको दिखाएंगे तो एक कुआं भी इसी हवेली के अंदर था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौर में यहाँ कितनी चहल पहल हुआ करती थी, कितना बड़ा व्यापार हुआ होता होगा। हवेली के अंदर ही कुआं था और यहीं पे पानी की व्यवस्था थी। तो खन्ना साहब से एक बार फिर से जानते हैं कि कब ये जो महल ये कोठी कब बनी थी। जी ये तकरीबन 1917 में बनी थी, तैयार हो गई थी बनने में। 1917 में जी। तो ये इसके कारीगर थे ये, वो शिमला से आए थे, वो शिमला के बनाने वाले थे वो। और उस समय एक मजदूर को ना एक तेला समझते हैं, एक तेला रुपए का, एक पैसे का सेकंड पार्ट जी धेला मिलता था। और जो मिस्त्री था वो उनको 1 पैसा मिलता था जी। जो हेड मिस्त्री था उसको 2 पैसे मिलते थे। जो हेड में जो आर्किटेक्ट कहते थे आज के जमाने में, जो हेड मिस्त्री उसको 2 पैसे मिलते थे। उस समय की ये बनी हुई है। उस समय इसके ऊपर तकरीबन कोई 26,000 रुपया खर्चा आया था। उस दौर में 26,000 पैसे ये महल है जो महल। तो क्या माहौल हुआ करता था यहाँ पे उस समय? यहाँ व्यापार बहुत था जी, पहाड़ से आकर व्यापारी ठहरते थे जी। जो रेलवे लाइन भी 1914 में वैसे रेगुलर हो गई, चलती तो 1901 में 2 में चल पड़ी थी, 1914 में रेगुलर कर दी उन्होंने। जहाँ जितने भी फौजी आते थे ये पहाड़ के, वो उनको फीड करते थे। यानी ये एक हॉल्ट स्टेशन भी था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था। आपने इस शहर को बसते हुए और उजड़ते हुए भी देखा? बसा हुआ देखा है, बसते हुए नहीं देखा, बसा हुआ देखा है, उजड़ते हुए देखा है। तो लोग कहाँ चले गए आखिरकार? तो तकरीबन लोग सब शहरों को निकल गए जी। कुछ शाहपुर निकल गए, कोई शिमला चले गए, कोई चंडीगढ़ चले गए, कोई दिल्ली चले गए, कोई कहीं चले गए। तकरीबन हमारे विचार में ऐसा है जी, दुनिया के हर तहसील हेडक्वार्टर में ना, चाहे अफ्रीका में चले जाएं, चाहे अमेरिका में किसी शहर तहसील हेडक्वार्टर जाना, उसमें जीजो का आदमी रूप पहुंचा हुआ मिल जाएगा आपको। जी धन्यवाद। फिर से बात करेंगे, एक बार फिर दिखाएंगे कि ये कुआं है और आप पाएंगे ये महल के अंदर ही ये कुआं बना हुआ है। और क्या शानो शौकत हुआ करती होगी तब जब इसे बनाया गया था, क्या जीवन हुआ करता होगा। और आज ये खंडहर के रूप में तब्दील हुई है। जब ये बनी थी तो ये हमें बताया गया कि 26,000 रुपये की इस पर लागत आई थी। और विशेष तौर पर रोशनी का भी यहाँ पे एक अलग से व्यवस्था, विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। उस समय लाइट तो नहीं थी, लेकिन लाइट के लिए इसकी हाइट, इसकी लाइट के लिए विशेष जो है वो व्यवस्था की गई थी। वास्तुकला का ये नमूना है उस दौर का। और ये 2 मंजिला महल है, आज सुनसान पड़ा है। जानेंगे किसका है और क्या कोई जो यहाँ पे जिन्होंने बनाया था वो आते होंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से उस समय सीढ़ियाँ बनाई गई थी। काफी पुराना है और ये जो शहर है ये, जिसका नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे नॉर्थ रीजन में जो एक आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। और आज बिल्कुल वीरान ये शहर बड़ा हुआ है। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, यानी दूसरी धरातल, और ये फर्स्ट फ्लोर है, पहली मंजिल है। कितनी मजबूत बनी होगी कि आज भी ये पूरी तरह से सुरक्षित है, काफी मजबूत है। विशेष प्रकार की जितने सामान था पित्तल का जी, ये जो कुंडे जितने भी देना कुंडे या हाथ जी जी हैंडल सब पित्तल के लगे हुए हैं जी। उस दौर की ये
ये उस समय की रसोई थी और इसको भी विशेष तरीके से बनाया गया था। और पाएंगे पूरे जेजो शहर में इस प्रकार की कई हवेलियां हैं, कई हवेलियां, और सुरक्षा के लिए विशेष उस समय उपाय किए गए हैं चारों तरफ से। उस समय की वास्तुकला का ये एक बेहतर नमूना है। अलग अलग कमरे यहाँ पे बनाए गए थे। कितने कमरे होंगे इस हवेली में? कोई 20 या 25 के करीब हो गए। तो काफी बड़े परिवार रहते होंगे यहाँ। परिवार तो बड़े थे, वैसे लोग अमीर बहुत थे जी। मतलब शिमला में चले गए, यहाँ का परिवार शिफ्ट होगा। जो शिमले की मेयर थी अभी पिछली बार, इस बार इसके बाद पिछली बार शिमले की मेयर थी, वो यहाँ की ये जो इसी परिवार से संबंध रखती थी। अच्छा, शिमले की मेयर जो थी, मतलब काफी संपन्न परिवार थे। मधुसूद, वो है ना, वो मेयर थी वहाँ शिमले की जी। शिमला सिटी में। यानी वो मूलतः जेजो शहर से उनका नाता था और यहीं पे परिवार से संबंधित थी। खन्ना साहब, कितने परिवार थे जो यहाँ पे यहाँ से चले गए? और क्योंकि खंडहर शहर बन चुका है तो क्या कई बार डर भी लगता है? लोगों के विचार में यहाँ कहते हैं 5,000 के परिवार था। 5,000। और उसके बाद बढ़ते चले गए। जैसे हमारे परिवार के 6 बच्चे थे जी, 6 बच्चे सभी बाहर निकल गए जी, 6 बार निकल गए जी। कई लोग विदेश में भी होंगे यहाँ। हाँ, विदेश में बहुत गए। जो एक हमारा भाई गया वो विदेश, रे खन्ना जी, वो यहाँ कॉलेज बनवा रहे हैं। कोई 1.5 करोड़ का तकरीबन प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है उनका, उन्हीं की सहायता से बन रहा है। यानी इस शहर को गर्ल्स के लिए, यानी इस शहर को बसाने का एक प्रयास हो रहा है अपनी। वो प्रयास बहुत कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसे लोगों के लिए, जैसे कोरोना अभी आया था, कोरोना टाइम पीरियड आया था, लोगों को मुफ्त राशन बांटा और बहुत कुछ उन्होंने भेजे पैसे, कुछ इनको लोगों को ऐसे करो जी। तो ये है यहाँ के खन्ना परिवार, 75 वर्षीय ये सीनियर सिटीजन है। इन्होंने इस शहर को बसे हुए देखा और उसके बाद उजड़ते हुए भी इस शहर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये एक महल हुआ करता था, काफी यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन समय है, समय किसी को नहीं बख्शता और समय को फेर ये चला शहर जेजो। शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका वास्ता रहा होगा, नई पीढ़ी को जरूर कुछ इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये जो शहर है यहाँ पे खंडहर है, निशान है ऐसे जो बताते हैं कि अभी ये एक आर्थिक जो गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। जगह जगह कुएं हैं, कोठियों के महलों के अंदर ही कुएं हैं और अधिकतर घर जो है वो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। काफ़ी यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं। कुछ घरों को लोगों ने अपने आशियाना के रूप में बनाया है, लेकिन आप पाएंगे टूटे फूटे खंडहर यहाँ पे इस बात के गवाह हैं कि जेजो शहर एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र कस्बा हुआ करता था। यहीं से हिमाचल को सप्लाई थी। रेल यहाँ आती थी और रेल के जरिए सामान की ढुलाई जो है पंजाब के देश के अन्य भागों को होती थी और वहाँ से सामान यहाँ आता था और यहीं से ऊँटों, बैलगाड़ियों और दूसरे साधनों के जरिए हिमाचल को सप्लाई होती थी। काफ़ी व्यापारी यहाँ आते थे। आप पाएंगे पूरी तरह से ये खंडहर है और गवाही दे रहे हैं कि कोई दौर था कि इस शहर में भी काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। आपको दिखाएंगे कि जो शहर के वो निशान, पूरे का पूरा ये क्षेत्र जो है वो कभी हरा भरा हुआ करता था, काफ़ी रौनक हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था। और जो महल हमने दिखाया उस समय जो हमें बताया गया 26,000 रुपये की लागत तब आई थी जब 1 पैसा और अन्य के रूप में दिहाड़ी हुआ करती थी। जगह जगह यहाँ पे ये जो महल हैं, कोठियाँ हैं, वीरान पड़ी हुई हैं। पूरे का पूरा शहर जो है इसके साथ एक अभिशाप भी है। क्या अभिशाप है कि सुबह सुबह इसका नाम नहीं लेते, उसके जुड़ा हुआ इतिहास यह है कि इसे उजड़ा हुआ शहर भी कहा जाता है। और यहीं से लोग फिर बाहर बाद में पलायन करके देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए। अधिकतर शिमला चले गए, होशियारपुर चले गए,
विदेश में हैं, विभिन्न देशों में यहाँ से गए हुए जो लोग हैं, तो धीरे धीरे अब यहाँ की चिंता जो है वो करने लगे हैं और आपको बता रहे हैं जेजो शहर जो हिमाचल प्रदेश कई एक तरीके से व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और ये निशान है उस दौर के, उस समय की गवाहियाँ यहाँ पे हैं कि जब ये एक शहर, आबाद शहर हुआ करता था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ एक ही ऐसे महल हैं जो अभी बने हुए हैं, लेकिन खंडहर के रूप में तब्दील हैं। आप पाएंगे किस तरीके से उस समय की वास्तुकला रही होगी, किस शौक से इसे बनाया होगा। और आज भी करीब 100 वर्ष पहले 1920 के करीब इसका निर्माण किया गया था और आज भी ये पूरे मजबूत स्थिति में है। भले इसमें कोई नहीं रहता, लेकिन ये गवाही देता है उस दौर की संपन्नता की, उस दौर में यहाँ पे कितना जो है व्यापार रहा हुआ होगा। सामने एक और जो महल है जो खंडहर हुआ है, ऐसे अनेक यहाँ पे खंडहर है। कुछ लोगों ने बनाने अपने लिए यहाँ पे रेनोवेट तो किए हैं, लेकिन जो शहर के खंडहर हैं वो गवाह हैं कि किस प्रकार ये शहर वीरान हुआ और यहाँ से धीरे धीरे लोग जो है वो पलायन करके चले गए विभिन्न क्षेत्रों की तरफ। ये एक और महल उस दौर की ये कहानी बयां करता हुआ कभी यहाँ भी एक चहल पहल हुआ करती थी और बड़े बड़े जो यहाँ पे लोग, अमीर लोग और उस समय के साधन संपन्न लोग रहते थे। आप पाएंगे पूरी तरह से ये दरवाजे जो हैं वो गल सड़ चुके हैं। कितना मोटा यहाँ पे सरिया उस समय लगाया गया था, कितना मजबूत हुआ होगा और वर्षों पहले ये बनाए गए हैं। बीच बीच में 100 वर्ष पुराने यहाँ पे महल हैं और कुछ लोगों ने अपने लिए छोटे छोटे यहाँ पे आशियाने बनाए हैं मरम्मत के जरिए, लेकिन काफ़ी कम आबादी जो है वो यहाँ अब बची हुई है। पूरे का पूरा क्षेत्र जो है ये आबाद हुआ करता था, रेल के जरिए सीधी कनेक्टिविटी थी और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों को यहाँ से रसद की सप्लाई हुआ करती थी। राशन जाता था, कपड़ा था और प्रकार की कई जो चीज़ें थी यहीं से जाती थी। जब हिमाचल और पंजाब अलग हुए उसके बाद परिस्थितियाँ काफ़ी बदली। आप पाएंगे पूरे का पूरा खंडहर शहर और ये जेजो है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह जो इस शहर का नाम नहीं लेते अशुभ माना जाता है। उजड़े हुए शहर का अब नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते हैं और आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार के निशान हैं, पुरानी हवेलियां हैं और ये शहर जो है अब खंडहर बन चुका है। ऊना की बात करें तो इसी के साथ कुछ दूरी पर हॉल्ट स्टेशन के रूप में हरोली था, वहाँ भी कई जो कोठियाँ है वहाँ पे। और आप पाएंगे ये पूरी तरह से उजड़ा हुआ चमन, वीरान, काफ़ी कम लोग यहाँ रह गए हैं। इससे पहले हमने बताया कि 100 वर्ष पहले यहाँ पे महल हुआ करते थे। ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। जेजो ये एक और जो महल है, खंडहर है। इसी प्रकार के महल
यहाँ हुआ करते थे, अब नामो निशान जो है वो मिटने लगे हैं, खत्म होने लगी है। विशेष प्रकार की वास्तुकला का प्रयोग उस समय यहाँ पे किया गया था। जेजो शहर, जिसके बारे में शायद नई पीढ़ी को ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन पुराने लोग हैं, तो जेजो शहर। और अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि सुबह इस शहर का नाम नहीं लेना चाहिए, उसका सीधा नाता जुड़ा हुआ है एक ऐसे शहर से जो उजड़ चुका है, जो ख़त्म है, जो इतिहास बन गया, उसके बारे में कोई भी जानना नहीं चाहता, उसका नाम नहीं लेना चाहता। शायद इसके साथ ये बात जो है वो जुड़ी हुई है। कैसे खंडहर होती ये पूरी की पूरी संपदा, और गवाही देती ये दीवारें कि कभी यहाँ भी रौनक हुआ करती थी, कभी यहाँ भी जीवन जो है वो चलता था, हमेशा चहल पहल से भरे, हमेशा लोगों की आवाजाही, और कोई भी यहाँ पे ऐसा दिन नहीं होता था जब मेले त्योहार और पूरी तरह से लोगों का यहाँ पे तांता नहीं लगा होता था। दूर दूर से व्यापारी आते थे। जेजो शहर पंजाब का शहर है, इसके साथ ही हिमाचल लगता है, और यहाँ विशेष तौर पर रेलगाड़ियाँ आती थी। रेल लाइन अभी भी है, और यहाँ से यार्ड होता था, और बाद में हिमाचल में दूसरे जितने भी ऊँट थे, बैलगाड़ियाँ थी, घोड़े थे, खच्चरें थी, इनके जरिए सामान जो है वो हिमाचल पहुँचाया जाता था। लेकिन अब पूरी तरह से उजड़ा हुआ ये जो शहर निशान बाकी, कितनी बड़ी बड़ी जो है आलीशान आपको दिखा रहे हैं। ये जो शहर एक ऐसा शहर जो आबाद हुआ करता था, आर्थिक तौर पर साधन संपन्न था, लेकिन जैसे कि समय का चकाल चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता, और ये धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में समा चुका है ये शहर। और बड़ी बात यह है कि प्रत्येक जो महल है अब खंडहर बन चुका, उसके अंदर ही कुओं की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। विशेष तरह प्रकार की वास्तुकला से के साथ इसका निर्माण इन महल कोठियों का किया गया था। और इसी के साथ सामने जो हिमाचल के क्षेत्र है, और हिमाचल की ये एक तरीके से जो आर्थिक राजधानी जी मैं लाइव कर रहा, हुक्म करो। मैं कर तो आप देख रहे हैं जेजो शहर एक उजड़ा हुआ शहर, एक इतिहास के पन्नों में समा चुका शहर, आर्थिक राजधानी हिमाचल की, लेकिन इतिहास के पन्नों में समा चुका खंडहर होती यहाँ की पूरी संपदा, महल जहाँ लोग इतराते होंगे, खुशी से झूमते होंगे, खुद को आर्थिक रूप से संपन्न होने का दम भी दिखाते होंगे। लेकिन ये देखिए उस शहर का हाल, जहाँ जीवन था, जहाँ पे
काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ करता था। उस समय की बात करें तो लाखों के हिसाब से, हजारों लाखों रुपयों का यहाँ हर रोज कारोबार हुआ करता था। परंतु वो शहर अब इतिहास बन चुका है, इतिहास के पन्नों में समा चुका है। किस तरीके से पूरी की पूरी जो है वो व्यवस्था खंड हो चुकी है। आप पाएंगे इस हाइट पर भी, इतनी ऊंचाई पर भी उस समय कुएं जो है वो बने हुए थे, और हर महल, जो महल था उसके अंदर कुआं था। ये भी एक और कुआं है, और पूरी तरह से खंडहर हो चुकी ये पूरी की पूरी संपदा। एक शहर जो इतिहास के पन्नों में जो है सिमट चुका है। जो इसी प्रकार हरोली की बात करें तो कुछ दूरी पर जो हरोली है, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो पंजाब में है, तो वहाँ भी इस प्रकार के महल जो है अब भी खड़े हैं। कुछ खंडहर हो चुके हैं, खंड खंड हो चुकी है व्यवस्था, और पूरी तरह से ये देखिए कैसे उस प्रकार का निर्माण हुआ था। लाइट नहीं थी, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई थी। और ये शहर है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिसका अब लोग सुबह नाम लेना भी उचित नहीं समझते। पहाड़ियों के बीच और साथ ही हिमाचल प्रदेश, और आप पाएंगे ये एक जो खड्ड है, नदी है, उसके किनारे बसा हुआ, हर तरफ से वेल कनेक्टिविटी थी रेलवे से, और यहाँ पे आवाजाही के काफ़ी साधन थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश शुरू होता है, और पूरे का पूरा जो व्यापार था यहीं से हुआ करता था। ये विरासत है जो इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी है। ये विरासत आर्थिक राजधानी जेजों, एक कस्बा जो उजड़ चुका है, जो सिमट चुका है, जिसका नाम भी अब नहीं लिया जाता। और यदि बस में सुबह कोई सफ़र करे तो कंडक्टर को इशारों ही इशारों में इस शहर का नाम बताया जाता है कि उस मोड़ पे जाना है, उस कस्बे में जाना है। अन्यथा काफ़ी जो बुरा है वो मनाते हैं कुछ लोग हैं, या उनसे जानते हैं कि कैसे उस समय पत्थरों और विशेष प्रकार की ईंटों के साथ इस इन महलों का निर्माण किया गया था। कोई गली ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ खंडहर आपको नहीं दिखाई देते हैं। साफ साफ गवाही है संपन्नता की, और उसके बाद ख़त्म हुए इस शहर की। ये सबक है उन लोगों के लिए जो इतराते हैं, जो अपनी दौलत पर, अपने होने पर घमंड करते हैं। ये शहर उन लोगों के लिए एक सबक है कि कैसे समय करवट बदलता है, और खंड खंड होती ये सारी संपदा कैसे इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है सब कुछ। ये जेजो शहर जहाँ कुछ लोग हैं जो शहर में हैं, और आपको बताएंगे यहाँ के पेड़े भी काफ़ी मशहूर हैं। ये पेड़े बनाए जा रहे हैं जेजो में। अब निशान बचे हैं तो कुछ ही बचे हैं। क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र। कब से रहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ से पीढ़ियों से रह रहे हैं। पीढ़ियों से रह रहे हैं। आपने शहर को उजड़ते हुए भी देखा होगा? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने देखा। उससे पहले ही हो चुका है। हमने बसा हुआ नहीं देखा। उजड़ते हुए देखा है आपने? नहीं जी। तो यहाँ के पेड़े काफी मशहूर हैं। क्या क्या खासियत क्या है इसमें?
पेड़े 100% प्योर है। जी ये जो हमारी दुकान है इसको साधु संतों का बलिदान है, जी तभी इतने मशहूर है। जी। यानी कि कहा जाता है कि ये जो शहर है भले ही उजड़ गया, लेकिन एक चीज जो मशहूर है वो है यहाँ के पेड़े। हाँ जी, हाँ जी, पेड़े तो काफी लोग यहाँ से लेने आते होंगे। हाँ, बाहर लिए कंट्री हम लेके जाते हैं लोग। अच्छा, विदेशों को भी जाते हैं। तो काफी मतलब यहाँ पे विशेष दूध होता है कि क्या, किस लिए? दूध सारा हिमाचल से आता है। अच्छा, हिमाचल का दूध और पेड़े जो के जो है ना वहाँ पर जंगल है साथ में, यहाँ जी जो पशु है सारे गाय भैंस बकरी वो जंगल में चारा खाती है। जी। जो दूध होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है, प्योर दूध होता है। प्योर दूध होता है। तो और बेईमानी हम नहीं करते यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% प्योर है। तो ये पेड़े हैं और ऐसा कहा जाता है कि जेजों के पेड़े जिसने नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। तो कितनी की सेल हो जाती है पेड़ों की? सेल गाहक अब ऐसे है कि शहर का अपना तो है नहीं जी, बाहर का ही ग्राहक है, जी बाहर का ही। बाहर के ग्राहक के सिर पर है। तो जो ये यहाँ के लोग हैं ज्यादातर बाहर चले गए, कहाँ गए और क्या आते हैं वापस कोई लोग? पंजाब का तो हर एक शहर में ही हो गई, जैसे नवे शहर है, नंगल है, नेड़े नेड़े लुधियाना, जी बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ से गए हुए, 20-20, 50-50 घर है। वैसे अगर ये जाना जाए कि ये शहर उजड़ा क्यों? देखो जी, कोई कहता है कि शराब मिल गया इन्हों, अच्छा, कोई सड़ਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। यानी व्यापारियों ने अपना लाभ देखा और जहाँ हुआ वहाँ चले गए। ਨੰਗਲ ਜਵਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਜੇਜੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। अच्छा जी, जो कि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਵੀ 100 ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 50-100 ਘਰ ਹੋਣਗੇ। शिमला चले गए थे। शिमले भी है, हमारे अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं? हम जाना भी कितने है जी। तो क्या नाम बताया आपने? रामचंद्र। राम शरण जी कहते हैं कि आखिर विकल्प है क्या, कहाँ जाए? और ये पेड़े हैं, ये बना रहे हैं, इनका कह रहा पीढ़ियों से ये काम है। और जो दूध जो खोया बनाया जाता है वो अभी भी गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि लकड़ियों के जरिए ही सारा का सारा परंपरागत काम आप करते हैं ये ना? हाँ, लकड़ियों के जरिए ही पट्टी चलती है, गुड्डा आ जाते हैं गुड्डे, अच्छा, जंगल से भी आ जाते हैं, आरे से भी ले लेते हैं। जी जी, उसी से करते हैं सारा काम। हाँ, तो एक शहर उजड़ा हुआ चमन, लेकिन यहाँ के पेड़े काफी मशहूर है। अगर कभी आप आए, कभी देखने आए, इतिहास को देखने आए, इस शहर को देखने आए, तो यहाँ के पेड़े ले जाने ना भूलें। और ये आप पाएंगे हर जगह खंडहर जो पूरी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे देखेंगे। ये कोई जगह ऐसी नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जो जहाँ पे निशान ना हो। व्यापारी थे, व्यापार खत्म हुआ, चले गए और छोड़ गए निशान। यहाँ पे निशान दिखते हैं, बंदरों की भरमार है और ये दुकानें हैं। कभी यहाँ भी रौनक हुआ करती होगी, कितना व्यापार हुआ करता होगा, लाखों करोड़ों रुपए में का यहाँ पे, करोड़ों रुपए तो नहीं, उस समय के लाखों और हजारों ही मैटर करते हैं। क्योंकि एक बड़ी कोठी जो एक महल 26,000 रुपये की लागत से उस समय बना हुआ था। तो ये जो शहर एक पूरी तरह से सुनसान, वीरान और खंड खंड होती व्यवस्था के साथ ये जो शहर जिसकी कहानी बताई कि जो आया है, चाहे वो प्रकृति ने किसी को बनाया, चाहे मानव निर्मित चीज़ें हैं, आखिर इसी प्रकार से जो खंड खंड होगी पूरी तरह से पुरानी जो चीज़ें हैं बचेगी, तो केवल और केवल मानवता। पंजाब केसरी टीवी के लिए जो शहर से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।